नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह राशि के लिए फरवरी 2021 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से परिणाम करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों के लिए फरवरी 2021 का संपूर्ण राशिफल क्या होगा उसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह राशि का फरवरी 2021 का संपूर्ण राशिफल। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे रवि ग्रह के बारे में, जो कि आपके राशि का स्वामी भी है। यह जो रवि ग्रह है वह आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 13 तारीख के बाद यह जो रवि ग्रह है वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो 2-3 बातें हैं उसके ऊपर आपने अनुभव किया होगा या फिर उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। अभी तक आपने देखा होगा कि सेहत के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम आपने फेस की है। सेहत के बारे में छोटे मोटे मतलब जो आपके बोन से रिलेटेड है या फिर अगर आप किसी व्याधि से ग्रस्त है तो उसके लक्षण भी आपने अनुभव किए होंगे। लेकिन 13-14 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। यह जो बातें हो रही थी आपके स्वास्थ्य के बारे में जो कि थोड़े से अशुभ भी थी, वो नॉर्मल होने की संभावना ज़्यादा है और आपका स्वास्थ्य है वो फिर से नॉर्मल हो जाएगा। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हैं, वहाँ पर की परिस्थितियाँ भी काफ़ी तौर पर नॉर्मल होने की संभावना है। लेकिन जैसे ही ये रवि ग्रह आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा 13 तारीख के बाद, तो 15-16 तारीख के बाद अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आपके ऊपर हावी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। तो इस तौर से अगर देखा तो ये भाव थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। आपके स्वास्थ्य के बारे में जो भी प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएंगे। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो मंगल ग्रह ये आपका चतुर्थेश भी है, भाग्येश भी है और आपके राशि के लिए ये राजयोग का रेखा है, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा था स्वयं के राशि में। दिनांक 21 तारीख के बाद यह जो मंगल ग्रह है वह आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। तो आपने देखा होगा कि करियर के बारे में कुछ अच्छी बातें आपके सामने आ रही थी, या फिर अगर आपने कोई नया प्रोजेक्ट हाथ में लिया है, कोई बड़ी योजना अगर आप उसके बारे में सोच रहे हैं, तो उसके संदर्भ में कुछ नए आइडियाज भी आपको आए थे। जैसे ही ये मंगल ग्रह आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा तो वो जो आइडियाज है वो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करने के लिए आप आगे आओगे और उसी प्रकार से कुछ अच्छी बातें भी आगे आ जाएगी। उसी प्रकार जहाँ पर आप काम करते हो, खास करके जो नौकरी करते हैं, उनके बारे में वहाँ पर के जो सहकर्मी होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार जो व्यक्ति मतलब जो सिंह राशि के व्यक्ति जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, अगर उनको नई जॉब चाहिए तो उसके संदर्भ में भी कुछ नए अपॉर्चुनिटी वगैरह आपको आ सकते हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे ही जब मैंने कहा कि 21 तारीख के बाद ये जो मंगल आपके चतुर्थ दशम भाव में आने के बाद यह चतुर्थ दृष्टि से आप ही के राशि को देखेगा, तो खुद पर थोड़ा सा संयम रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बुध ग्रह के बारे में। बुध जो ग्रह है यह बुध ग्रह आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 5 तारीख के बाद ये वक्री होकर आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा और दिनांक 16 तारीख को यह षष्ठ भाव में जो वक्री होगा वो मार्गस्थ होगा। तो आपने देखा होगा कि पैसे के मामले में थोड़े से फाइनेंशियल क्रंचेस जिसे हम बोलते हैं, उसका अनुभव आपने किया होगा कि पैसा आपको नहीं मिल रहा, जिस प्रकार से आप चाहते हो उस प्रकार से आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं और वो खर्चे भी ज़्यादा हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 2-3 बातें हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि ये जो बुध ग्रह है जो कि आपका लाभेश और द्वितीयेश भी है, धनेश भी है, वो वक्री है। तो पैसे के मामले में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना, खास करके इन्वेस्टमेंट के बारे में या फिर रिस्क लेना जिसे हम कहते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं करना। अगर करते हो तो वो फंसने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। 16 तारीख के बाद मतलब इस महीने के 16-17 तारीख के बाद उसके संदर्भ में आप विचार कर सकते हो, लेकिन फिर भी पैसे के मामले में कोई भी बड़े ऐसे काम नहीं करना, बड़े रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होती है। उसी प्रकार आपके जो मित्र परिवार होंगे उनसे आपको मदद मिल सकती है, लेकिन उनसे आपको कितनी मदद लेनी है उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। और इस पूरे महीने में किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना। आप अगर करते हो तो आप फंस सकते हो, रिस्क बिल्कुल नहीं लेना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे
गुरु ग्रह के बारे में। गुरु जो ग्रह है वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। हालांकि जो गुरु ग्रह है आपके राशि के लिए शुभ फलदायी है, लेकिन वह षष्ठ भाव में है तो इसके लिए इसके पूरे तरह से अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर नौकरी के बारे में यह जो गुरु है वो आपके लिए नौकरी नए ला सकता है, तो ये बात आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होती है। यह गुरु ग्रह पंचम दृष्टि से आपके दशम भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से आपके व्यय भाव को देखेगा और नवम दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देखेगा। तो पैसे के मामले में कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो मैंने शुरुआत में कहा कि डॉक्यूमेंटेशन के बारे में अगर कोई बात है, अगर आपको कोई लोन लेना है तो ध्यान रखना ये जो गुरु है आपको लोन दिलवा भी देगा, लेकिन जो बुध वक्री है वो आपको इन्वेस्टमेंट के मामले में प्रॉब्लम कर सकता है। तो ये जो कश्मकश है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना आपको ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र जो ग्रह है वह शुक्र ग्रह आपका तृतीयेश भी है और दशमेश भी है, और ये जो शुक्र ग्रह आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है दिनांक 21 तारीख के बाद ये आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो 2-3 बातें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जो भी बातें हैं वो 21-22 तारीख के बाद आप कर सकते हो। उसी प्रकार आपके जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो महिला कर्मचारी होंगे उनसे आपको अच्छी मदद मिल सकती है। और जैसे ही 21 तारीख के बाद यह जो शुक्र ग्रह आपके सप्तम भाव में आने के बाद आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनमें अच्छी हार्मनी वगैरह देखी जाएगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि जो ग्रह है आपका षष्ठेश भी है, सप्तमेश भी है, और वह स्वयं के राशि में आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। खास करके जो नौकरी करते हैं लोग उनके लिए शनि का भ्रमण बहुत ही अच्छा रहेगा। किसी भी प्रकार की बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैंने कहा कि 2-3 बातें हो सकती है, छोटी मोटी बातें हो सकती है, थोड़ी छोटी बहुत तकरार भी हो सकती है आपकी जो सहकर्मी है उनके साथ, लेकिन कोई बड़ी दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। इसके संदर्भ में जो शनि है वो आपको काफ़ी अच्छी मदद कर सकता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे राहु और केतु के बारे में। राहु जो ग्रह है या राहु ग्रह आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है और केतु जो ग्रह है वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है। हालांकि इन दोनों ग्रह के साथ कोई योग किसी ग्रह का न होने के कारण इसके जो परिणाम है वह सीधे सीधे आपको अनुभव में नहीं आएंगे। तो इसके जो अशुभ परिणाम है वो आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपको कोई नए जॉब के बारे में या फिर नई कोई इन्वेस्टमेंट है या फिर नए अगर आप बिजनेस करते हो जिसके बारे में आपने सोचा नहीं है, सिर्फ आप यही जानते हो कि कोई और जो व्यक्ति है वो उस प्रकार का जो व्यवसाय करके काफ़ी आगे बढ़ गया है तो मैं भी उसके लिए ट्राई करूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। बुरी तरह से आप फंस सकते हो। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। जो प्रेम में जो व्यक्ति है उनके लिए भी मैं यही कहना चाहूँगा कि छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना। ये जो बातें मैं कह रहा हूँ कि तकरार हो सकती है, लेकिन इससे बड़े कोई प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी नहीं आएंगे। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी ये बात बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि आपकी जो शिक्षा है थोड़े बहुत आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं, लेकिन उसको ओवरकम करके आगे जाना आपको आवश्यक होगा। उसी प्रकार इस महीने की जो अमावस्या है वो 11 तारीख को आ रही है और जो पूर्णिमा है वो 27 तारीख को आ रही है। अमावस्या और जो पूर्णिमा होती है ये जो दोनों घटनाएं होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस घटनाओं में अगर आप कोई निर्णय लेते हो, इमोशनली अगर आप कोई निर्णय लेते हो तो वो एक्सट्रीम तौर पर जा सकता है। तो इस दरमियान मतलब अमावस्या और पूर्णिमा के दरमियान किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना या फिर रिस्क जिसे हम बोलते हैं वो बिल्कुल भी नहीं लेना। तो दोस्तों ये था सिंह राशि का फरवरी 2021 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।